विचार है वह उनका विकास नहीं करने का जो मुद्दा है उसको आप किस तरह से रास्ते 8 वार्ड में हम चुनाव जीते हैं, जहां माइनॉरिटी लोग ज्यादा हैं वहां हम हारे हैं। हम चुनाव जीते हैं, आपको बता देना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों के डर कि बीजेपी आ जाएगी, उस कारण से चुनाव हम हारे हैं। और हम विरोधी दल की राजनीति बारात करते आए, हम गलती कर दिए। हमको भाजपा जो है और पहले ज्वाइन करना चाहिए था, और अगर हम पहले ज्वाइन किए रहते तो ये जो अभी जो हुआ ये नहीं होता। ये चुनाव हम जीतते पहले, अगर जो हम गलती किए हम पहले, हमको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। और हमको इस बात का खुशी बहुत खुशी है कि जिस ढंग से हम बोल पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि तृणमूल सरकार में नहीं है। क्योंकि जो लोग बोले, सन्मय बनर्जी हम लोग एक नेता हैं भाजपा के, अभी जो कांग्रेस करते थे पहले, वो सिर्फ एक फेसबुक में पोस्ट करने के चलते उनको घर से तोड़ के, मार के, पीट के उनको ले जाके बंद किया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी गलत नीतियों का प्रतिवाद करते थे, फेसबुक में देते थे, कुछ बोल देते थे तो उनके यहाँ हर तरह से अत्याचार शुरू हो जाता था। वो अत्याचार बंद हो गया। हमने भी देखा हम कि अब ये जो है ये गई, ये हम सारा कुछ जो है, पहले भी बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं डर मेरे अंदर भी था। लेकिन उस डर के बावजूद हम विरोधी दल का राजनीति करते रहे। हम ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ हम आवाज उठाते थे, लेकिन इतना बोलने का नहीं था कि ये लोग जो है ये व्यवसाय पे भी हानि पहुंचाते हैं, परिवार पे भी हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो है अब इनका जो है डकैत की रानी गई, और फिर आप देख लोगे कि आने वाला जो समय है कितना जल्दी टीएमसी फिर नजर नहीं आएगी। अब चौरंगी का पूछ रहे हैं। नहीं, चौरंगी में तो हम बताया, हार का कारण बताया। हार के सरकार तो आपकी बनेगी। हाँ, सरकार बनेगी, हम एकदम पूरा चेष्टा में रहेंगे। हम तो और जानते नहीं है, और हम अपने वार्ड से बाहर जाने का मतलब था कि इनका अत्याचार शुरू हो जाता था। आज भी 12-14 केस मेरे ऊपर हैं, पहले 35-40 केस थे। ये सारे ये जो है, अगर जो लोग इनका प्रतिवाद करेगा, विरोध करेगा, ये लोग कहीं ना कहीं केस में उलझाएंगे, आपके व्यवसाय पे हानि पहुंचाएंगे, आपके परिवार पे हानि पहुंचाएंगे। तो ये जो है आज भाजपा के आने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे सीपीएम करने वाले हों, चाहे कांग्रेस करने वाले हों, टीएमसी, हम भी टीएमसी के बहुत विरोधी, माने जब से इनका जो अत्याचार देखे हम बहुत बड़ा विरोधी आज के रूप में आप बता दें। हमको समीक भट्टाचार्य अगर बोल दें, प्रदेश के नेता लोग बोल दें, तो हम जितने नेता हैं घर में ढूक के, आप कितना भी बड़ा गुंडा नेता है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो ऐसे सैनिक हैं घर से उतार के इन लोगों को मारेंगे, आपको बता दें। कोई हमको किसी से डर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना क्रोध है इन लोगों से, इतने गंदे हैं ये लोग कि इन लोगों को मारना पड़ना चाहिए, आपको बता, नेताओं को, साधारण कर्मियों को नहीं। साधारण कर्मियों से कोई झमेला नहीं है। साधारण कर्मी तो आज मान लीजिए भाजपा के कर्मी है, देख लिए आप अच्छा काम नहीं किए तो चले गए दूसरी पार्टी में। लेकिन ये जो नेता है, ये जान के गंदा, इतना दिन से गंदगी फैला रहे हैं, इनको तो एकदम घर से निकाल के पीटना चाहिए, आपको बताना। लेकिन ये नेताओं का ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है कि नहीं, कोई नेता के संग किसी के संग इन लोगों के संग दुर्व्यवहार नहीं करना है, भाजपा का ये नहीं। तो अंदर से इतना क्रोध है कि घर में ढूक के इन लोगों को और निकाल के घर से मारे इन लोगों को, तब जाके जो मन का जो शांत ये है वो शांत होगा एकदम। आने वाले दिनों में संतोष पाठक किसी नई भूमिका में नजर आएंगे, लोग तो इस उम्मीद में हैं। देखिए, राजनीति जो है एक सेवामूलक कार्य, आपको बता दें। और राजनीति में आने के पहले आपको हम बता दें कि हम कई नेताओं का हमें जो एमएलए बने उनके हम इलेक्शन हुए थे, और हमारा लक्ष्य बराबर ये रहा कि हम समाज का सेवा करें। दुखी पीड़ित लोग जो हमारे पास आए, जितना ज्यादा अपने से बन, हम तो अंबानी और अडानी नहीं है, लेकिन जितना अपने से बन पाया हम लोगों का सेवा करते हैं। और इसी कारण से हमारे परिवार में कोई राजनीति नहीं करता था। इसी कारण से, सेवा करने के कारण से ही जो है हम आज तक टिके हुए हैं। और लोग हमको आप 21 में भी आशीर्वाद दिए। इसका कारण ये था कि हम लोगों के घर में ढुके हुए थे, उनके सेवा में थे। तो मेरा लक्ष्य ये, हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक अंदर का क्रोध है, उस क्रोध को हमने आज जाहिर किया है। और अगर हमको कहीं से सम्मान मिला तो हमको जो, अगर भाजपा हमको सम्मान देती है तो उस सम्मान को लेकर फिर जनता के बीच जाएंगे, हम जनता का सेवा करेंगे। दूसरा कोई और मेरा दूर दूर तक ये नहीं है कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया पिछले, हम आप समझ लिए कि जब से 90 से हम व्यवसाय शुरू किए तो व्यवसाय भी मेरा चलता रहा, राजनीति भी करते रहे, उससे जितना बन पाया हम करते रहे, और लोगों ने मुझे सम्मान किया। वो चाहे जिस पार्टी के लोगों, हमारे यहाँ हर पार्टी का बहुत बड़ा वोट था। आज तो वोट बहुत कम हो गया, लेकिन जब बहुत बड़ा वोट था उस समय भी यहाँ जो है हमको बहुत बड़ा सम्मान यहाँ के लोगों ने दिया है, वो चाहे जिस जाति के, जिस धर्म के हों। संतोष जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि 25-30 साल तक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। 9 तारीख को शुभेंदु अधिकारी एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ ले रहे हैं।
ऐसा अनुमान है 2 बार जो है ममता बनर्जी जी को हराए हैं वो, और 2 बार हराए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री को हराना और डकैत की रानी जो जबरदस्ती जीतती आती थी और जनता उसको हरा दिया वहां पे, ये बहुत बड़ा बात है। तो एक सम्मान जो है, हम पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक अंदर का एक ये है कि अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जनता के बीच एक तो बहुत बड़ा जो है, लोग ये चाहते हैं, लोग चाह रहे हैं। भाजपा क्या चाहे, भाजपा वाली बात हम नहीं जानते, भाजपा की पार्टी क्या, लेकिन लोगों का एक इच्छा है कि जब मुख्यमंत्री को हराया, आज से 5 साल पहले नंदीग्राम में हराया, अभी जो है भवानीपुर में हराया, तो जन भावना के ये से हम बोल रहे हैं। और एक अंदर का जो ये है, क्या है कि उसमें ये लगता है कि उनके अंदर जो एक शक्ति है, जो उस शक्ति से तृणमूल के लोग जो हैं धराशायी हो गए हैं और हो जाएंगे। संतोष जी, उत्तर कोलकाता टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन क्या वजह है कि 7 में से 4 सीट भाजपा के हाथ में चले गए? टीएमसी के बड़े बड़े जो तोहफे सब गिर गए। हम तो ये बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाई अगर समझते इस चीज को, तो पूरे बंगाल से ममता बनर्जी चली गई होती। ये जो 70-80 सीट आया है ना, सिर्फ और सिर्फ में अधिकांश आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि माइनॉरिटी वोट मिला है, माइनॉरिटी वोट के चलते जीती है। माइनॉरिटियों को तो जाके पैर पे उन लोग उसको पढ़ना चाहिए वहां, लेकिन हम्बा टम्बा पप्पा पप्पा जाके बोलती है और जाके नमाज पढ़ती है वहां। क्या मुस्लिम भाई को दी? आप लोग पत्रकार लोगों को तो बोलना चाहिए कि मुस्लिम भाइयों को क्या मिला वहां से, क्या क्या मिला, कितने मुस्लिम भाइयों को नौकरी मिला है। बंगाल में सरकार 15 साल में रहने के बाद कितने मुस्लिम भाइयों को नौकरी होती है, आप किसी को पता करो। आप लोग अब बोलो कि हाँ ये मिला है, बहुत लोगों को मिला है यहाँ पे। अभी भी अब जाओ, जो 62 वार्ड है या 53 वार्ड, ऐसा जगह है जहाँ देखोगे तो देख के तकलीफ हुआ कि चला 15 साल से ये सरकार यहाँ पे है, बोर्ड उसका है, सरकार उसका है, और इतना बुरा परिस्थिति यहाँ पे। मुसलमानों में एक खौफ है कि भाजपा आएगी तो बंगाल में फिर से बुलडोजर राजनीति शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने परसों देखा न्यू मार्केट में, क्या कहेंगे? नहीं, हमको पता नहीं, वो हम किसी ये से माध्यम से देखें, गलत नहीं करना है, आपने कोई काम गलत नहीं करना है। कानून जो है अपने हाथ से नहीं लेना है किसी को, ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि जनता इसका फिर जो है जवाब दे देगी। ये जनता जवाब दी ना, ममता बनर्जी को जनता जवाब दी। जब जनता वोट नहीं दे पा रही थी, इस बार वोट दी, और जब वोट जनता को देने को मिलेगा तो वहां जो है सरकार पक्ष के लोगों को वोट नहीं मिलेगी। इस बार जनता वोट दी है, एक आदमी का हत्या नहीं हुआ। इस बार जो इलेक्शन हुआ, अगर ऐसा इलेक्शन पहले वो जो आपका पंचायत वगैरह में एमपी वाले में हुआ रहता पहले भी, तो ममता उखड़ गई रहती पहले भी, क्योंकि लोग वोट देना नहीं चाहते थे। इतना संख्या में वोट अगेंस्ट में पड़ा है, जिससे 206 ने कितना सीट आया है। इसका मतलब यह है कि पूरे बंगाल के लोगों का मैंडेट था कि वोट देना, इसको हटाना है। सिर्फ माइनॉरिटी जो है वो समझ नहीं पाए, माइनॉरिटी इसी को नहीं समझ पाया कि हाँ भाजपा जो है, अब तो भाजपा आ गई, अब माइनॉरिटी को समझना होगा इसी को कि क्या मिला नहीं मिला और क्या मिलेगा इनसे। तो भाजपा आने वाले दिन में क्या ऐसा काम करे कि जो मुस्लिम समाज उनसे करीब आए? अरे भाई, भाजपा मुस्लिम समाज आज जो 22 राज्य में है, जहां जहां है, ऐसा बिहार उत्तर प्रदेश में है कोई स्कीम ऐसा है जहां पे मुसलमानों को नहीं मिला, केवल हिंदुओं को मिला? ऐसा कोई स्कीम है क्या? खाली हिंदुओं को मिल रहा, क्रिश्चियन को नहीं मिला? आप लोग बताइए इसी को, कोई ऐसा स्कीम उनका है, चाहे वो राशन का हो या आवास योजना हो, ऐसा कुछ है क्या कि खाली हिंदू को ही मिल रहा, मुस्लिम भाई को नहीं मिला, क्रिश्चियन को नहीं मिला, जैन को नहीं मिल रहा? ऐसा है क्या? जहां भी 22 राज्य में गवर्नमेंट है, वहाँ उस राज्य में रहने वाले हर लोगों को जो सरकारी स्कीम है वो सारा कुछ जो है वो मिलता है, सब लोगों को मिलता है। ये तो समझना पड़ेगा आपको। और सारे रोजगार मुस्लिम भाई भाग गए क्या उत्तर प्रदेश बिहार में, और जहां तक भाग गए क्या वहां छोड़ के? लेकिन नुमाइंदगी तो नहीं देती है ना 294 सीट में। अरे बीजेपी भाई, आप जब आप कहीं ना कहीं देख रहे कि विरोध में है। अभी आज जो है, आज क्या है, बंगाल में लोगों ने वोट नहीं दिया, बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कहां से नुमाइंदगी मिलेगी? नुमाइंदगी जो कहां से मिलेगी आप बताइए ना। नुमाइंदगी तब मिलेगी जब लोग ये जान जाए कि हाँ वोट जो है पड़ने लगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में दिया वोट, अभी हमको पता नहीं, हम तो अपना देख रहे हैं अगल बगल में। आप बेलेघाटा देखे, बालीगंज देखे, आपका वो कलकत्ता शहर देखे, कलकत्ता शहर में जो भी देखे अगल बगल में, वहां हमने देखा कि क्या लगता है बीजेपी को जो हवा है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अगर केएमसी का चुनाव होता तो बीजेपी इसको भी अरे भाई स्वीप कर जाएगी? आप कितने काउंसलर हमको फोन किए हैं, कितने काउंसलर हमको फोन किए हैं, आपके साथ टच में? समीप बाबू से बात करो, शुभेंदु बाबू से बात, कितने लोग झूठ नहीं बोल रहे यार, हम लोग पंडित आदमी है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं फोन करके कि काफी कथा बोलो, जखन बोलबे हमरा ड्राइव बोले दो, एमएलए ड्राइव आप देखिएगा आने वाला 6 महीना में। 6 महीना के अंदर शपथ लेने दीजिए, 6 महीना भी नहीं लगेगा। शपथ लेने के बाद देख लीजिए कितने लोग जो हैं, खाली समीप बाबू का, समीप भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी अगर बोल दिए
लाइन लग जाएगा। लाइन लग जाएगा। टीएमसी तो रहेगी नहीं, आपको बता दें। सीपीएम कांग्रेस रह सकती है, आइडियोलॉजी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है ममता बनर्जी का। डकैत की रानी है, एकदम डकैत की रानी है। जहां पली बड़ी है वही बुद्धि आज तक रह गया उसका। बुद्धि कोई बदला नहीं ममता बनर्जी का, कोई बुद्धि नहीं बदला है ममता बनर्जी का। इसलिए उस पार्टी को जाना तय है। जहां पर भी भाजपा का शासन है, लोग ये मानते हैं वहां पर 2-3 टर्म रहती है, कम से कम 10-15 साल रहती है। देखिए 2-3 टर्म का बात यह है कि आप काम करोगे तो रहोगे। ये तो बिना काम करके यहाँ का जो राजनीति है छप्पाबाजी। हम तो बिहार में हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में आप लोग भी बहुत लोग बिहार के होंगे। बिहार में तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या कि वोट नहीं देने देंगे? ना, ऐसा हुआ? कुछ हंगामा नहीं होता, कुछ हंगामा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो राजनीति हो तो कहीं नहीं राजनीति है ऐसा। ये पूरे विश्व में केवल बंगाल में ही है कि यहाँ के लोगों को जो मतदाता है उनको वोट नहीं देने दिया जाता है। हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ कभी हमने नहीं देखा। वहाँ जिसको इच्छा किए लोग वोट दिए वहाँ पे। ठीक, बहुत शुक्रिया।